खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 39। ओम समध्वराय उषसो नमन्ते दधि क्रावायु शुचये पदाये अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथम यू अश्वावाजिनाया वहन्तु। कह रहे हैं समध्वराय सम उपसर्ग आ उपसर्ग सम सम्यक रूप से भली भांति, आ उपसर्ग निषेधात्मक नहीं। द्वे धातु का अर्थ हिंसा करना, तो सम सम्यक रूप से आध्वर अहिंसक, द्वे धातु का अर्थ हिंसा करना अर्थात नहीं, अध्वर का अर्थ हुआ अहिंसक। अनेक बार अनेक मंत्रों में आया है अध्वर, हम सब समानता परिचित हैं, फिर भी समझ रहे हैं इसमें सम उपसर्ग और लग गया है। सम अध्वराय सम्यक भली भांति अहिंसक के लिए। अहिंसक तो होना है, कह रहे सम्यक अहिंसक होना है। अध्वराय भी कह सकते थे। यहां सम उपसर्ग लगाकर कुछ बताना चाहते हैं कि हमारी अहिंसा सम्यक हो, भली भांति, दिखावे की न हो, कायरता की न हो, भयभीत होकर अहिंसा का दिखावा करने वाली न हो। जब किसी के संरक्षण की बात आए, किसी के प्राण रक्षा की बात आए, तो आप पीछे हट जाएं, बोले हम तो अहिंसक हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ये सम्यक अहिंसा नहीं है। उसे हिंसा के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। जो किसी को मारना चाहता है और आप उसे रोकने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से अहिंसक हैं, तो एक प्रकार से उस हिंसक को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसको आप खुली छूट दे रहे हैं कि वो हिंसा करे, तो उसके इस हिंसा में हम भागीदार हो जाते हैं, स्वयं को अहिंसक कहते हुए। एक पक्ष तो ये है सम्यक अहिंसक होने का। हिंसा को रोकना भी अहिंसा है, यह तो समझ में आ सकता है। थोड़ा सा विचार करें। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करें, बिल्कुल ठीक। और हिंसा हो रही हो तो क्या उसे होने दें? यदि हम हिंसा को होने देते हैं तो हम अहिंसक हुए या हिंसक हुए, इस पर विचार करें। तो अहिंसा को न होने दें, अहिंसा को रोकने का प्रयास करें, ये हुआ सम्यक अहिंसक होना। और सम्यक अहिंसक होना यह भी है कि हम अहिंसक हों तो विवेकशील होकर पूर्णता अहिंसा व्रत का पालन करें। केवल दिखावे के लिए यदा कदा अहिंसा की बात ना करें। अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करें और जब समाज हित की बात आए तो बोले हम अहिंसक हैं। यह अहिंसा नहीं है। सज्जनों के प्राण बचाने के लिए कुछ हिंसा करनी पड़ जाए तो ये अहिंसा हो सकती है। प्रयास करें किसी अहिंसक की हिंसा न करें, स्वार्थ के लिए अनावश्यक हिंसा न करें। मेरे विचार से यहां समध्वराय सम्यक अहिंसक के लिए कहकर कुछ इस प्रकार का संकेत करने का प्रयास किया गया होगा। फिर भी मैं निवेदन करता हूं, समध्वराय शब्द का शाब्दिक अर्थ, ये समध्वराय पद है, शाब्दिक अर्थ इतना ही है
सम्यक अहिंसक के लिए। अब सम्यक अहिंसक होना क्या है, इस पर मैंने अपने विचार रखे। ये भावार्थ है, ये वैदिक शब्द का अर्थ नहीं है। समद्राय शब्द का शाब्दिक अर्थ केवल और केवल इतना है, सम्यक अहिंसक के लिए। आपके विचार से सम्यक अहिंसक हमारे विचार से अलग हो सकता है, इसमें हमारे आपके विचारों में अंतर हो सकता है। इससे वेद की बात अपने स्थान पर सत्य रहेगी, भले ही तो इस भावार्थ में हमारे आपके विचारों में अंतर हो। कोई कह सकता है भाई मैं अहिंसक हूं, मैं तो अहिंसक रहूंगा, बाकी जिसे जो करना है करे। कोई हिंसा कर रहा है तो वो करे, उसका फल उसे मिलेगा। किसी के ये विचार हो सकते हैं, मैं आप कोई भी उसके इस विचार से सहमत या असहमत हो सकता है, परंतु वेद की बात अपने स्थान पर सत्य है। वो इतना ही कह रहा है, समध्वराय सम्यक भली भांति अहिंसक के लिए। वो कह रहा है अहिंसक हूं, सम्यक हूं, भली भांति अहिंसक बने, इतनी बात तो स्पष्ट है। अब सम्यक अहिंसक होना क्या है, इस पर विद्वानों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी से भी सहमत या असहमत होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम आपको इतना निष्पक्ष स्वतंत्र वैदिक अर्थ बताना चाहते हैं। समझें शब्द का अर्थ क्या है, और भावार्थ अपने अनुसार आप जो चाहें ग्रहण करें, उसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। कहते हैं समध्वराय उससो नमन्ते। उससो, उसस प्रभाते धातु भी है। उसस उषा होना, प्रभात होना। उषा शब्द से हम सब परिचित हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय, जब अंधेरा दूर होने लगता है, प्रकाश बढ़ने लगता है। सूर्योदय नहीं हुआ है फिर भी अंधकार दूर हो रहा है और प्रकाश फैल रहा है, उस समय को हम उसस, उषा कहते हैं। कहते हैं वो उषाएं बहुवचन में है, नमनते नमन करते हैं। समध्वराय उससो नमनते, सम्यक अहिंसक के लिए उषाएं नमन करते हैं। आपके जीवन में जो भी उषा प्रभात हैं, अहिंसा के लिए नमन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं अहिंसक के लिए सभी उषाएं, सभी प्रभात अभिनंदन करते हैं। उसको जीवन भर सम्मान अभिनंदन प्राप्त होता है। अहिंसक को समध्वराय सम्यक अहिंसक के लिए उषाएं नमन करती हैं। दधिक्रावायु सुचये पदाए। दधिक्रावा धारण करता, धी दध धारण करना धातु है, क्रावा क्रिय धातु करना। दधिक्रावा धारण करता, ये उस समान, दधिक्रावा के समान, धारणकर्ता के समान, सुचये शुचि के लिए। शुचि अर्थात पवित्रता। शुच धातु का अर्थ है शुद्ध होना, पवित्र होना। सुचये पवित्रता के लिए, पवित्र के लिए। पदाय पद के लिए। सुचये पदाय पवित्र पद के लिए। दधिक्रावायु सुचये पदाय धारणकर्ता के समान पवित्र पद के लिए। संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला परमेश्वर है, तो दधिक्रावा पद भी उस परमेश्वर को संबोधित है। कह सकते हैं परमेश्वर का गुणवाची नाम है। और जो इस गुण को धारण करते हैं वे समाज के दिव्य मनीषी विद्वान देवजन, उनको भी दधिक्रावा कहेंगे। जो समाज को धारण करते हैं, समाज के नेतृत्व करता है, उन महान विद्वान ऋषियों को
देवजनों को दधिक्रावा कह सकते हैं। कैसे हैं कि ऐसे सृष्टि को धारण करने वाले, परमात्मा के समान समाज को धारण करने वाले विद्वान ऋषि देवजनों के समान सुचये पदाए, पवित्र पद के लिए उससो उसाए, समध्वराए, सम्यक अहिंसक के लिए नमन करते हैं। समध्वराए उसयो नमनते, सम्यक अहिंसक के लिए उषाएं नमन करती हैं। कैसे नमन करती हैं? उषाएं तो कह सकते हैं दधिक्रावायु, इस सृष्टि को, समाज को धारण करने वालों के समान, और समध्वराय के साथ एक विशेषण दिया गया, सुचये पदाय, जो अहिंसक हैं वे कैसे होते हैं? सुचये पदाय अर्थात वे पवित्र पद वाले। पद धातु का अर्थ चलना है। उनकी गति पवित्र होती है। जो सम्यक अहिंसक हैं वे पवित्र गति वाले होते हैं। उनके पद पवित्र होते हैं। वे पवित्र पद, पवित्र चरण जहां पड़ जाएं, वह निवास भूमि स्थल पवित्र हो जाता है। सुचये पदाए, उन पवित्र चरणों वालों के लिए, उन पवित्र चरण वाले अहिंसकों के लिए, सम्यक अहिंसकों के लिए उषाएं नमन करती हैं, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। और यही कह रहे हैं कि जो सम्यक अहिंसक हैं वे पवित्र चरण वाले हैं। पद का अर्थ घोषित करना भी होता है, पद का अर्थ चलना भी है। हम जिस अंग से चलते हैं उसे भी पद कहते हैं। पद का अर्थ चलना है, पद का अर्थ भूषित होना, भूषित करना भी है। इसी पद से पदक शब्द बनता है। विजेताओं को पदक प्रदान किए जाते हैं, तो पद का अर्थ भूषित करना है। उनको आभूषण, सम्मान, पदक प्रदान किए जाते हैं। वहां पदक का अर्थ चलने से नहीं, भूषित करने से है। इन पदकों से भी भूषित हैं ऐसा कहा जाता है। ये अनेक पदकों से भूषित हैं, अनेक पदकों से भी भूषित हैं। तो पद का अर्थ विभूषित करना भी है। तो वे पवित्र भूषण वाले, पवित्र आभूषण वाले हैं। उनको पवित्र सम्मान, पवित्र पदक प्राप्त हैं। किनको? समध्वराय, सम्यक अहिंसक के लिए। जो सम्यक अहिंसक होते हैं वे पवित्र पद वाले होते हैं, और उनको दधिक्रावायु, धारणकर्ता के समान, उससो नमनते, उषाएं नमन करती हैं। यहाँ पर समध्वराय, सम्यक अहिंसक के महिमा बताई जा रही है, उनका गुणगान कर रहे हैं। समध्वर, सम्यक अहिंसक की स्तुति, उनका गुण कीर्तन कर रहे हैं। कह रहे हैं अर्वाचीनम वसुविदम भगमनो। अर्वाचीनम आधुनिक, नवीन, वर्तमान, इसका विलोम प्राचीन। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया। अर्वाचीनम वसुविदम, जो भी आधुनिक हैं, अर्वाचीन हैं, नवीन हैं, उन वसुविदम, वसु को जानने वाले। वसु, वस धातु का अर्थ वास करना, निवास करना, ये सब वास भी कह सकते हैं, वास देने वाले भी कह सकते हैं, वास करने वाले कह सकते हैं। वही है व्याकरण के किन सूत्रों के अनुसार इनमें से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है, ये व्याकरणाचार्य बताते रहेंगे। आप मान लें ये सभी अर्थ उपयुक्त हैं, क्योंकि वेद में इतना लचीलापन तो है, वैसा सभी वैदिक विद्वान मानते हैं। तो वसुविदम, वसु को जानने वाले, जो वासदाता है, परमेश्वर को वसु भी कहा गया है वेद में।
वो सबको वास देने वाला है। ये वास सबको उसी ने दिया है। ये पृथ्वी सभी जीवों का वास है। ये भूमि, ये पृथ्वी उसने दी है हम सबके वास के लिए, निवास के लिए, सभी जीवों के निवास के लिए ये पृथ्वी उसने दी है। और इस वासदाता को जानने वाले विद्वान वसुविदम कहे गए हैं। भगम, भग शब्द पर अभी बहुत चर्चा हुई है। भज सेवायाम धातु से भग शब्द बना। भज धातु का अर्थ सेवा करना, दान करना आदि आदि है। अर्थात सेवा करना, दान करना और भी कुछ अर्थ हैं, आप पढ़ रहे हैं। इसी भग से भगवान बनता है। वेद में भग शब्द का भी वही अर्थ है जो लोक में हम भगवान बोलते हैं। तो वसुविदम भगम, उस बस को जानने वाले, सेवा दान से युक्त, नो हमारे लिए रथम यू, रथ के समान। अब रथ का शाब्दिक अर्थ तो रमणीय है, रम धातु से रथ शब्द बनेगा। रथम यू रमणीय के समान, जो सब में रमा है, सब में रमण करता है, जो सब में रमा है उसे भी रथ कह सकते हैं। उस परमेश्वर को भी कह सकते हैं। वो सब में रमा हुआ है, वो रमणीय है, सब में रम रहा है और रमणीय ही है। उससे अधिक रमणीय और क्या होगा। तो कह सकते हैं उस परमेश्वर के समान, उस रथ के समान, रमणीय के समान। रथ एक वाहन को भी कहते हैं लोक में। तो लौकिक अर्थ में, योग रूढ़ अर्थ में रथ को आप वाहन कह सकते हैं। अश्वों द्वारा, घोड़ों द्वारा चलाया जाने वाला वाहन रथ होता है, ये सत्य है। लोक में वही, जब आप लोक में रथ बोलेंगे तो उसी वाहन का चित्र आपके समक्ष आ जाएगा। वेद में जब रथ कहते हैं तो हमें देखना होता है यह रम धातु से बनता है। रथ का शाब्दिक अर्थ है रमणीय। वो रमणीय वाहन होता है, उसे रथ कहते हैं। वाहन तो जन सामान्य के बहुत से होते हैं, विशिष्ट लोगों के रमणीय वाहन को रथ कहते हैं। इसको इस रूप में आप समझें। रथम यू रमणीय के समान, अश्वा वाजिना आवहंतु। अश्वा व्यापक वेगवान, वाजिना बलवान गतिशील, आवहंतु सम्यक समन्तात वहंतु वहन करें। तो इस मंत्र के संदेश को एक बार समझने का प्रयास करें। समध्वराय उससो नमन्ते दधिक्रावायु सुचये पदाय। कहते हैं सम्यक अहिंसक जो पवित्र पद वाले हैं उनके लिए दधिक्रावायु धारणकर्ता के समान उषाएं नमन करती हैं, प्रभात नमन करते हैं। अर्वाचीनम वसुविदम भगम नो। ये अर्वाचीन नवीन आधुनिक बस को जानने वाले सेवा दान युक्त हमारे लिए रथ के समान, अश्वा व्यापक वेगवान, बाजिना गतिशील, बलवान के समान, आवहंतु हमारे लिए वहन करें, हमारा वहन करें, हम सबको उचित वहन करें, ले जाएं, उचित स्थान पर हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएं, वहन करें। रथ एक वाहन भी है, उसके साथ जोड़ा वहन करें। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार से आप रथ का शाब्दिक अर्थ रमणीय ग्रहण करें। रथ एक रमणीय वाहन है, उस रूप में ग्रहण करें। वहंतु में आवहंतु हमारे जीवन को वहन करें, हम सबको वहन करें। जैसे रथ में लोगों को वहन किया जाता है, वैसे ये सम्यक अहिंसक लोग, आधुनिक जो वर्तमान है बस को जानने वाले हैं, वे हम सबका उचित वहन करें, निर्वहन करें। ये भाव इस मंत्र का है। अब ये अर्वाचीनम शब्द इसमें क्यों कहा गया, अभी अभी ध्यान आया, थोड़ा विचार कर लें। इस मंत्र में अर्वाचीन क्यों कहा गया। अर्वाचीन वसुविदम, जो नए नवीन आधुनिक वसुविद हैं, बस को जानने वाले हैं। इसमें प्राचीन की महिमा नहीं गाई जा रही।
जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि पूर्वज हो गए हैं, अरे भाई वो तो हो गए हैं, जो उन्हें करना था कर दिया। अब केवल उनका नाम रटते रहने से तो कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें जो कुछ किया है उसका स्वाध्याय करें, उसका लाभ उठाएं। और जो अर्वाचीन हैं, आधुनिक हैं, नवीन हैं, उन विद्वानों के पास बैठें तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। उन प्राचीनों के कृतित्व का स्वाध्याय करके जो अर्वाचीन विद्वान हमारे समक्ष उपस्थित हैं उनका सानिध्य प्राप्त करें तो हमें लाभ हो सकता है। अन्यथा प्राचीन का तो केवल आप नाम जपते रहें, जय जयकार करते रहें, उतने से तो बहुत भला नहीं होगा। उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलकर तो आधुनिक विद्वान कुछ कर पाएंगे। परंतु ये सत्य है कि केवल प्राचीन की जय जयकार करते रहेंगे और आधुनिक विद्वानों की उपेक्षा करेंगे, जो अर्वाचीन हैं उनके प्राचीन होने की ही प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, तो आपको लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब जो प्राचीन जिन्हें आज हम कह रहे हैं, आज वो प्राचीन हैं, जब वो थे तब तो अर्वाचीन थे ना। व्यास जी हमारे लिए बहुत प्राचीन हैं, लेकिन जब व्यास जी थे तब तो अर्वाचीन थे। उस समय जो व्यास जी के पास गए, उनसे कुछ सीखा, उनको लाभ हुआ। जित कहते भाई ये तो अर्वाचीन हैं, इनसे पूर्व प्राचीन वशिष्ठ विश्वामित्रादि हो गए हैं, केवल उनको गुणगान करते रहते तो व्यास जी से लाभ नहीं उठा पाते। वशिष्ठ विश्वामित्र जी से पहले भी बहुत से लोग हुए होंगे। तो ये कहा जा रहा है जो अर्वाचीन हैं, जो आधुनिक हैं, वर्तमान हैं, वे बस को जानने वाले हैं। ऐसे बस को जानने वाले अर्वाचीन विद्वानों के पास जाएं, उनके सानिध्य में रहें, उनसे कुछ सीखें तो हमें लाभ हो सकता है। मुझे लगा ये अर्वाचीन शब्द भी हमें कुछ कहना चाहता है, तो उसकी कुछ चर्चा कर दी जाए। हमने आपके समक्ष अपने विचार निवेदित किए। अब हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम।